बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तो वहाँ के कुछ कानून नियम होते थे, जैसे कि टाई लगानी पड़ेगी, शर्ट बाहर नहीं निकलनी चाहिए, स्कूल बैज लगा होना चाहिए। और यदि कानून तोड़े गए, मतलब कुछ आइटम मिसिंग हुई, तो पहले फाइन, फिर टेम्परेरी सस्पेंड और ज़्यादा नौबत आने पर लात मारकर बाहर। ठीक ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज में भी जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं उन्हें भी तरह तरह के कानून मानने पड़ते हैं, जैसे कि रेगुलरली अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिक में पब्लिश करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखो, ऑडिटर इफेक्टिव होने चाहिए, मिनिमम मार्केट कैप मेंटेन करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि शेयर्स का प्राइस भी एक मिनिमम प्राइस से ऊपर ही रहना चाहिए। अगर ये सब कानून नहीं माने जाते तो कंपनी को भी लात मारकर स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकाला जाता है। फाइनेंस की दुनिया में इसे कहते हैं फोर्सफुल डीलिस्टिंग ऑफ कंपनी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा भी स्कूल टाइम में कभी किसी के पापा का ट्रांसफर हो जाता था, कभी हम घर शिफ्ट कर लेते थे, किसी के लिए स्कूल की बढ़ी हुई फीस भी एक सॉलिड रीजन होता था। कुल मिलाकर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी हम लोग स्कूल चेंज करते रहे हैं। मैंने खुद नर्सरी से लेकर 12th तक 4 स्कूल बदले हैं। बिल्कुल ऐसे ही कंपनी भी अपने पर्सनल रीजन से, जैसे कि किसी कंपनी का शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर देते हैं। कंपनी में वैल्यू होती है पर मार्केट में सेंटिमेंट्स खराब होने की वजह से, या फिर स्टॉक एक्सचेंज में रहने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो कंपनीज अपने हित को देखते हुए खुद ही स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकल जाती है। इसे बोलते हैं वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। एक आम आदमी तो इन शब्दों में उलझ के ही रह जाए। किसी भी एक्शंस के पीछे का असली रीजन समझना तो बहुत दूर, शब्दों का मतलब ही समझ में आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। चलिए अब इस प्रोसेस को हम वेदांता के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बात है अप्रैल 2010 की, जब वेदांता ने लगभग 500 रुपए के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। मैं उस टाइम कहाँ था? मैं उस टाइम एक्चुअली यूके में था, विमिल्टन में। अप्रैल 2010 के बाद जुलाई 2013 में वह 150 तक लुढ़क गया। उसके बाद जून 2014 और नवंबर 2017 में वह 300 के आसपास तक पहुंचा और फिर अक्टूबर 2020 में वह 70-80 रुपए का रह गया। इसका मतलब 2010 के बाद 500 रुपए का सूरज उसने दोबारा कभी नहीं देखा। हालांकि 2020 में वह 100 रुपए से भी नीचे गया। वेदांता को खुद और कुछ अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टर को भी यह पता था कि वेदांता में वैल्यू है पर मार्केट में सेंटिमेंट खराब है और प्राइस 80 रुपए पर ही है। तो वेदांता ने एक डिसीजन लिया, अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कराने के लिए अप्लाई कर दिया और सभी शेयर होल्डर को मार्केट प्राइस जो कि 80 रुपए के आसपास था ऑफर कर दिया। मतलब जितने लोग वेदांता का शेयर होल्ड कर रहे हैं वह सब शेयर्स वेदांता को वापस लौटा दे और वेदांता 80 रुपए के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल दे। अब आम लोग तो क्या कर सकते थे, पर यहाँ पर LIC भी एक शेयर होल्डर था जिसने कहा कि हमने कैलकुलेट किया है कि आपका शेयर का प्राइस कम से कम 300-350 होना चाहिए। यदि आप हमें 300-350 के हिसाब से पैसा देंगे तो हम आपको शेयर वापस करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अब इस पर वेदांता ने LIC की शर्त नहीं मानी, उसको शेयर्स वापस तो नहीं मिले और वेदांता डीलिस्ट नहीं हो पाया। जिसके पास वेदांता का शेयर था वह उनके पास एज इट इज ही रह गया। अब यहाँ पर हुआ ये कि कंपनी डीलिस्ट नहीं हुई पर मार्केट में ये मैसेज जरूर चला गया कि वेदांता का शेयर प्राइस कम से कम 300-350 का होना चाहिए, जो कि आज 80 रुपए के आसपास है। लोगों को लगने लगा शेयर सस्ता मिल रहा है, मार्केट में वेदांता के प्रति सेंटीमेंट पॉजिटिव होने लगा और देखते देखते मार्च 2022 को वेदांता लगभग 425 के आसपास पहुंच गया, जो कि आज फिर से 280-300 के आसपास है। अब ऐसा ही एक सेम किस्सा ICICI सिक्योरिटी में चल रहा है। ICICI सिक्योरिटी 2018 में एक्सचेंज में लिस्ट हुई। जिस प्राइस पर उन्होंने अपने आप को लिस्ट किया वह मार्केट को महंगा लगा, जो कि लगभग 450 और 500 के बीच में था और आज भी 2023 में उसका प्राइस वहीं पर ही है। हालांकि एक बार अक्टूबर 2021 में वह 800 तक भी गया था और पिछले इन 5 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर भी काफी बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले हवा चली है कि ICICI सिक्योरिटी डीलिस्ट होने का डिसीजन लेने जा रहे हैं। इस पर बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर आपको डीलिस्ट करना है तो कम से कम प्राइस 500 का डबल 1000 रुपए देना चाहिए, यानी कि 500 के आसपास आप लाए थे, 5 साल में डबल का बेनिफिट अपने शेयर होल्डर को देना ही चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि ICICI इतनी आसानी से 500 के 1000 दे देगी? आप ही बताइए। कोई भी कंपनी पहले अपने बारे में सोचेगी या फिर शेयर होल्डर के बारे में सोचेगी? याद रखिए,
कंपनी शेयर होल्डर के बारे में तभी सोचती है जब उसको सोचना पड़ता है अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए, वरना कंपनी के हित में सोचना ही वह अपना सबसे पहला परम धर्म मानती है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि वेदांता वाली कहानी फिर से आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में भी रिपीट होगी, और कुछ लोगों को यह लालच भी आ गया जो प्रॉफिट पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, शायद इसी बहाने जब आईसीआईसीआई बैंक को शेयर वापस लेने होंगे तो हम उसे दबा सकेंगे और 500 रुपए की जगह 1000 रुपए की डिमांड कर सके। कुछ ने तो डिमांड कर ही दी थी। लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि आईसीआईसीआई को कम से कम 1000 रुपए तो देने ही चाहिए, और इस हल्ले की वजह से आईसीआईसीआई बैंक सजग हो गया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंपनी हमेशा सबसे पहले अपने बारे में सोचेगी और शेयर होल्डर के बारे में वो तब सोचेगी जब उसको सोचना पड़ेगा। और आप क्या आईसीआईसीआई बैंक को कम समझ रहे हो? उन्होंने लास्ट बॉल पर छक्का मारा और सबका मुंह बंद कर दिया। वैसे ही जैसे आईपीएल के फाइनल में जडेजा ने लास्ट बॉल पर चौका मारा था, और वह भी बैक का। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटी को एक्वायर कर रहे हैं, मतलब कब्जा कर रहे हैं, और एक्वायर होने के साथ ही जिन लोगों के पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का शेयर्स है उनको हम आईसीआईसीआई बैंक का शेयर देंगे। अब जिनको कुछ नहीं पता वह लोग तो खुश हो गए, क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का शेयर प्राइस 600 के आसपास है और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर प्राइस 940 के आसपास है। परंतु मेरे भाइयों और बहनों, कंपनी के पास भी दिमाग होता है, और आपको क्या लगा उनको मैथ्स नहीं आती? तगड़ी मैनेजमेंट 2 कदम आगे की सोच रही होती है। तो उन्होंने बताया कि जिसके पास भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के 100 शेयर्स होंगे उसको बदले में आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर दिए जाएंगे, यानी 10 आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के शेयर के बदले में 6.7 आईसीआईसीआई बैंक का शेयर दिया जाएगा। जी हाँ, इसी को कहते हैं शेयर स्वैपिंग, और इसी को कहते हैं लास्ट बॉल पर छक्का मारना। अगर कंपनी मार्केट से डीलिस्ट कराती तो उसको बदले में शेयर होल्डर्स को कैश चुकाना पड़ता, और वह भी कुछ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता कि वो किस प्राइस पर शेयर वापस करने को तैयार है, जैसा कि वेदांता की केस में हुआ था। पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी अपने शेयर वापस मांग ही नहीं रही है, और बल्कि काइंड ऑफ फोर्सफुली बट लीगली आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के बदले में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर बांट रही है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। चिल्लाने वाले चिल्लाते रह गए, और एक शेयर के बदले में जो कम से कम 600 रुपए खर्च करना था वह तो दूर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। खिलाड़ी हो तो ऐसा। फिर से याद दिलाता हूँ, कंपनी हमेशा सबसे पहले अपने बारे में ही सोचती है, और वह शेयर होल्डर के बारे में तभी सोचती है जब उसको सोचना पड़ता है। पर इनडायरेक्टली अगर कंपनी ने अपने आप को बढ़ाया है और आप उसके शेयर होल्डर हैं, आप तो बढ़ ही जाओगे।